Welcome to all in Gate Plus. This one is the lecture number 2 of block diagram and signal flow graph. How we can find the closed loop transfer function without reducing the block diagram here. I will give you some idea about how to find the closed loop transfer without reduction the block diagram here. But before that, I give you some information about the how to reduce the block diagram here. Suppose a closed loop transfer function is given here, GS, and this one is what, negative feedback, and this one is suppose HS and C and R here. If it is negative feedback, C upon R equals to what, G upon 1 plus GH. ठीक है, ऐसा सब कुछ आइडिया होता है. बट सपोज मैं इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, मीन्स दिस वन इज द आउटपुट cause effect relationship, that is forward path gain, that is Z here, and this one is the negative feedback. We can write here minus H. Okay, this one is C by R. Number of forward path here is 1, that is forward path gain is G. Del 1 is 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the first forward path, that is 0. Again del equals to 1 minus a loop which is sum of individual loop gain, that is minus GS, that is equals to what, 1 plus GS. Then closed loop transfer function, again we are getting the same thing, that is 1 plus GH here. Okay, but मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सपोज ऐसे ब्लॉक डायग्राम दिए रहेंगे तो हम क्या बार बार ऐसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे. हम देखेंगे कैसे अप्रोच हम कर रहे हैं वहां पे. और एक चीज का मेरा प्रॉमिस है, इस लेक्चर के बाद आप कोई भी ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन उठा लेना, जो भी आपके वर्कबुक में, जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो भी तुम्हारा एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व होता है वो केवल 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, इसकी गारंटी है. ठीक है, तो जो मैं अप्रोच बताने जा रहा हूं उसको फॉलो करना है. ठीक है, बस वही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. और मुझे नहीं पता है अप्रोच कैसी है क्या नहीं है, बट मुझे इतना पता है दिस इज द बेस्ट अप्रोच. ओके, क्योंकि जनरली मैं 6 to 7 ईयर से ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं, तो स्टूडेंट यही बोलते हैं सर बेस्ट है. इससे मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जो ब्लॉक डायग्राम का नहीं हुआ है. ठीक है, तो मैं इस ब्लॉक डायग्राम का क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन उठाना है ब्लॉक डायग्राम के. ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते जाना है. वहां पे कैसे सॉल्व किया गया उसको नहीं देखना है, मैं जो अप्रोच बताया बस उसी को फॉलो करना है. ठीक है, आंसर 100% मैच करेगा, दिस इज माई गारंटी. ओके ओके, सपोज इसको क्या बोलते हैं, टेकअप पॉइंट. टेकअप पॉइंट, दिस वन इज कॉल्ड एज समिंग पॉइंट. ठीक है, बट suppose this one is the summing point here. Okay, this one is suppose R2, this is R1 plus minus, and this one is suppose output. Okay, and next if I take before the summing point take a point, means if I write here this is R2, this one is R1, and take a point is here. Clear? देन ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं इसी को केवल पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉलो करना है, कभी मिस्टेक नहीं हो सकता. तो यहां पे क्या है, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द एनी ब्लॉक डायग्राम इन सिग्नल फ्लो ग्राफ, देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस टू थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. व्हेन टेक अप पॉइंट इज जस्ट आफ्टर द समिंग पॉइंट, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट एज सिंगल नोड. We have to represent as single node. When takeoff point just before the summing point, we have to assume as 2 node. We have to assume as 2 node. ये तो आइडिया हो ही, प्रीवियस लेक्चर में अगर देखा होगा तो आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे 2 नोड हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी आ सकती है, 2 नॉन टचिंग लूप की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो हमारा अगर ऐसे नहीं बनाते हैं, इसका भी सेम बना देंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिस्टेक हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे सिंगल नोड, यहाँ पे क्या है 2 नोड. Why I am representing here 2 node and here we are representing only single node? Because here output of the summing point and take-up point are same. What I write here, R1 minus R2, and what is the output of the take-up point? That is R1 minus R2. What about this? Output of the take-up point is R1 and output of the summing point here what? R1, suppose this is minus.
R1 minus R2. Output of the takeoff point and summing point are different, then we have to represent here two node, and if it is same then we have to represent at one node. Simply conclude क्या करेंगे इसमें, जब भी समिंग पॉइंट के बाद टेकअप पॉइंट होगा तो इसको सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जब भी टेकअप पॉइंट जो है समिंग पॉइंट के पहले होगा तो इसको कितने नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, वन नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरी कहानी यही है यहाँ पे, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं और चीजें। जैसे मैं यहां पे बोलूं, यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सी बाई आर मीन्स व्हाट, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सपोज दिस इज द ब्लॉक डायग्राम हियर जी, ओके, and takeoff point is here, takeoff point is here, and if I want to move the takeoff point just after the block here, then what will be change in takeoff point। हमें क्या, देखो यहाँ पे हम इसका वो नहीं कर सकते GS अपन 1 प्लस GS, बिकॉज यहाँ पे क्या है टेकअप पॉइंट, ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे एक क्लोज लूप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस टेकअप पॉइंट को क्या करना है, आफ्टर द ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे आउटपुट इसका चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट इसका आर आ रहा था तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आर आना चाहिए। तो मीन्स जी एसेट जी, और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, 1/G ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी इससे मल्टीप्लाई होकर अगेन वी आर गेटिंग द आर। मीन्स जब भी टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक करते हैं तो जो जिस ब्लॉक के बाद आता है उसका 1/G कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। और जैसे टेकअप पॉइंट यहाँ पे जी दिया हुआ है, टेकअप पॉइंट यहाँ पे, इसको मैं क्या करूं, बिफोर द ब्लॉक करूं। यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था, बोलो जी आर आ रहा था, यहाँ पे भी जी आर आ रहा था, दिस इज इनपुट आर। एंड यहाँ पे मैं मूव करूंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, दिस इज जी सपोज, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर व्हाट, जी। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, मीन्स व्हेन वी मूव द टेकअप पॉइंट जस्ट आफ्टर द ब्लॉक देन 1/G, and when we are moving the takeoff point just before the block then we have to write only G here. Then what we have to do here, we have to move the takeoff point just after the block. Then what we have to do here, suppose if I represent here, this one is S here, again this one is what, summing point plus this one is minus, again 1/S, again this one is takeoff point just after the block, then we have to write here 1/G, and this one is G equals to 1/S, then 1/S करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमें, S ओनली। क्लियर, इसको चेक कर लेना, यहां से इसमें निगेटिव फीडबैक आ जाएगा, ठीक है, R आ जाएगा, यहां पे C आ जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन इज व्हाट, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। एंड इफ इट इज यूनिटी फीडबैक P/Q फॉर्म, मैं पहले लेक्चर में बोल चुका हूं जो पहला कंट्रोल सिस्टम में लिया था, क्या मैं बोला था, जब भी ऐसे दिया रहेगा यूनिटी फीडबैक P/Q फॉर्म में हो तो डायरेक्ट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लिखते हैं क्या, P/Q, अगेन न्यूमरेटर वाला ऐड कर दो इसमें, P/P+Q, ये नहीं करेंगे बार बार GS/1 प्लस GS/H, बार सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता दो 1/S, अगेन इसको ऐड कर दें, 1 हो गया। सपोज क्लोज लूप दिया हुआ है, हमें ओपन लूप करना है तो न्यूमरेटर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन लूप। तो ये सब अप्रोच हमें करनी पड़ेगी, रैंक लाना है तो, ठीक है, अच्छी रैंक लानी है तो, ठीक है। दिस वन इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू 1/S+1, देन हाउ वी कैन राइट हियर, दिस वन इज S, अगेन वी कैन राइट हियर 1/S+1, and this one is negative feedback and S, okay, C and R. Again, when two block is connected in cascade, then this one is equivalent to what, G1 G2. Then what we can write here, what, S/S+1, S/S+1। और एक चीज और देख लो, यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूं इसका, जैसे यहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे X/Y है, और यहाँ पे सपोज नॉन यूनिटी फीडबैक नहीं दिया हुआ है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यूनिटी फीडबैक नहीं, Z है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे इसका, डायरेक्ट X/Y, नेक्स्ट Z इंटू एक्स, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब करने में एक लाइन में आंसर आएगा, तो हमें मिनिमम अप्रोच हमेशा रखनी है। जितना मिनिमम लाइन होगा हमारे सॉल्वेशन का, उतना हमारा एरर मिस्टेक के चांसेस मिनिमम होंगे, ध्यान रखना, ठीक है।
और इसका जितना टाइम क्या होगा हम मिनिमम लगाएंगे वो सब अप्रोच करेंगे और सब्जेक्ट में, हार्ड क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या मैं लिख सकता हूं, बोथ आर कनेक्टेड इन कैस्केड, वी कैन राइट हियर s upon s plus 1. Again we have to do the same thing as c upon r equals to what, s upon s plus 1. What we have to do again, we have to multiply here numerator with hs, then again we can write s square, s upon s square s plus 1. This one is the answer here. Okay. अब बोलोगे सर आपने तो बताया था कि इसका सटीक बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। कैसे करेंगे अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये तो एक मेथड है ब्लॉक डायग्राम से थ्रू रिडक्शन करके, टेक पॉइंट को इधर चेंज करके ब्लॉक, ठीक है, कैस्केड कनेक्शन करके पैरेलल कनेक्शन होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। बट अब मैं यहाँ पे मेथड जो आगे बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ मैं, उसमें आपको वही अप्रोच हमेशा थ्रू आउट द सभी ब्लॉक डायग्राम के लिए करेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ है या ब्लॉक डायग्राम, सबके लिए वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं वही क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ से करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे देखो कैसे अप्रोच करेंगे। पहले हो सकता है थोड़ा मोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो पहले फर्स्ट नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ P1, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज 1, दिस वन इज फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ एंड गेन इज व्हाट, s into 1 by s, that is 1. What about del 1? 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the first forward path. आई थिंक कोई ऐसा नहीं लूप है जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाट 1. व्हाट अबाउट डेल हियर, डेल इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन. आई रिपीट हियर, दिस वन इज रिप्रेजेंट एज सिंगल नोड और 2 नोड, दिस वन इज रिप्रेजेंट एज सिंगल नोड हियर. सपोज अगर मैं 2 नोड से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो एरो का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो हम ऐसे नहीं मूव कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एरो का डायरेक्शन ऐसे होगा तो ये लूप नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना कब 2 नोड में रिप्रेजेंट करेंगे, कब सिंगल नोड में. When take a point just after the summing point, we have to assume as single node. Okay, ये बात हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है. 1 माइनस what initial loop gain, that is what 1 लूप ये आ गया माइनस s. अगेन एक लूप कौन सा हो गया, ये हो गया, that is माइनस ऑफ 1 अपॉन s. और कोई लूप दिख रहा है क्या, आई थिंक और कोई लूप नहीं है. तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस s प्लस 1 बाई s. देन what we can write here, closed loop terms of function, closed loop terms of function, that is c by r equals to what, 1 into 1, 1 by 1 plus s plus 1 by s, that is equals to s upon s square, what, s plus 1 is the answer here. अब आपको डिसाइड करना है कौन सा बेटर है. देख लेना प्रीवियस आंसर में यही आया था, s अपॉन s स्क्वायर s प्लस 1, ठीक है. जैसे मैं से अभी डिस्कस करूंगा क्लियर होता जाएगा, तो ये समझना है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन ईएस का क्वेश्चन है, ईएस में आया हुआ है. इन दोनों का सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये टेक अप पॉइंट जस्ट बिफोर द समिंग पॉइंट, वी हैव टू रिप्रेजेंट एज 2 नोड. देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंटिंग हियर, दिस वन इज द वे टू रिप्रेजेंट हियर, दिस वन इज G1, दिस वन इज G2 एंड दिस वन इज व्हाट, G3 हियर, G1 G2 G3. फर्स्ट इफ टेक अप पॉइंट जस्ट बिफोर द समिंग पॉइंट, वी हैव टू रिप्रेजेंट एज सिंगल नोड, and if it is negative feedback we have to write here minus s3, and this one is minus s2 and this one is what, minus h1. इसको सॉल्व कर लेना. इसके टेक अप पॉइंट जस्ट आफ्टर द समिंग पॉइंट वी हैव टू रिप्रेजेंट एज सिंगल नोड. देन दिस वन इज G1, दिस वन इज G2, दिस वन इज G3. देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट हियर, या दिस वन इज C by R. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर C by R का डिफरेंट आएगा और इसका C by R का आंसर डिफरेंट आएगा. इसमें 2 नॉन टचिंग लूप का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है. 3 नॉन टचिंग लूप का भी कॉन्सेप्ट, बस इसमें नहीं. यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप का आ जाएगा, बस 3 नॉन टचिंग लूप का नहीं आएगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर वेरिएट कर सकता है. तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम हमेशा. देखो जैसे मैं यहाँ पे अप्रोच लगाने जा रहा हूँ, वही बताना यहाँ पे. चलो हमें कुछ नहीं पता, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन ना हमें पढ़ा है ना पढ़ना है हमें, डायरेक्ट हमें क्लोज लूप टर्म्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है. इफ इट इज गेन इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू अज्यूम एज ओनली गेन इज 1 हियर. देन हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ हियर, मींस इनपुट टू आउटपुट एंड नो नोड रिपीट 2 times, मोर देन वंस वी कैन से हियर. देन फॉरवर्ड पाथ गेन P1 इक्वल्स टू व्हाट हियर, दिस वन इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ 1 हियर. नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ P2, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ, I think this one is the second forward path here, clear.
then if it is b here, a and b, then we can write here b upon s. Okay, next third forward path, I think there is no any third forward path. Del 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the first forward path, I think there is no any, that is 1. What about del 2? 1 minus sum of individual loop gain, कोई भी नहीं ऐसा है, 0 1. Okay, del 1 minus sum of individual loop gain. लूप गेन की बात करते हैं, कितने लूप यहाँ पे बन रहे हैं? सपोज दिस इज निगेटिव फीडबैक हियर, तो ऐसे मूव किया मैंने, एक लूप ये बना, तो इसको मैंने क्या लिखा? माइनस ए अपॉन एस अगेन. और कोई लूप बन रहा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं आ सकते बिकॉज एरो का डायरेक्शन अपवर्ड है. ठीक है, दिस वन इज, देन हाउ वी कैन राइट हियर व्हाट? 1 प्लस ए बाई एस, देन क्लोज लूप टर्म्स ऑफ फंक्शन P1 del 1 मीन्स व्हाट? 1 प्लस b upon s into 1 upon 1 plus a by s. Then we can write here s plus b upon s plus a is the closed loop transfer function. ठीक है? Okay, come to the next question. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसको. इसको रिड्यूस करेंगे, फिर इसका एक मल्टीप्लाई करेंगे कैस्केड में, फिर ओवरऑल ट्रांसफर फाइंड आउट करेंगे. डायरेक्ट हम करने जा रहे हैं. P1 इक्वल्स टू व्हाट? फॉरवर्ड पाथ गेन, दैट इज G1 एंड G2. सेकेंड फॉरवर्ड पाथ गेन, आई थिंक देयर इज नो एनी सेकेंड फॉरवर्ड पाथ, सभी क्या रिवर्स आए हुए. del 1 इक्वल्स टू व्हाट? 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच इज नॉट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, आई थिंक देयर इज नो एनी क्लोज लूप, मीन्स 0 हियर. देन व्हाट अबाउट del 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, एक लूप ये हो गया क्या? माइनस G2 S2. अगेन एक लूप कौन सा बनेगा? ये वाला, माइनस G1 G2 एंड माइनस व्हाट? सॉरी, H1 यहाँ पे ले लेंगे. G1 G2 एंड H1, एक लूप ये हो चुका है. और कोई लूप है क्या? नहीं, और कोई लूप नहीं है यहाँ पे. क्या लिख देंगे? दिस वन इज व्हाट? द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू व्हाट? G1 G2 अपॉन 1 प्लस G2 S2 प्लस G1 G2 H1. दिस वन इज व्हाट? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हियर. दिस वन इज व्हाट? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. अब देख रहे हैं कि एक लाइन में कैसे हम इसका आंसर निकाल रहे हैं. अब आते हैं इसके बात करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा, इसको कई बार आया हुआ है. ये क्वेश्चन अलग गेट का है, बट ये कई एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं. एक्चुअली नीलेट में तो कई बार पूछा हुआ है, अभी नीलेट का एग्जाम रिसेंटली होने वाला है. ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैंने कई टाइम्स देखा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे. आप इसका सोल्यूशन देख लो, जहां भी क्वेश्चन लिखा होगा उसका सोल्यूशन मिनिमम जो है 1 पेज में होगा. और मैं अभी इसका आंसर बता रहा हूं कैसे, 1 2 या लाइन में कैसे सॉल्व होता है, इसको हम देखते हैं. ठीक है, पहले देखेंगे. दिस वन इज द आउटपुट, दिस वन इज द इनपुट. देन हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ हियर? आई थिंक फॉरवर्ड पाथ गेन वी कैन राइट हियर P1 इक्वल्स टू व्हाट? दिस वन इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, दैट इज 1 अपॉन s प्लस 1. And what about the second forward path? That is P2. I think there is no any second forward path because arrow of direction is this one, downward. And if it is upward, then this one is the second forward path. I think there is no any second forward path, means we have to write here P2 equals to 0. And what about del 1 here? 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the first forward path. Okay. And if it is first forward path, then कितने लूप यहाँ पे बन रहे हैं? एक लूप तो ये बन रहा है, सेकेंड लूप ये वाला है, तो क्या ये टच नहीं कर रहा है? इसको नोट को टच कर रहा है, मीन्स यहाँ पे 0 दिस 1. व्हाट अबाउट del 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, कौन कौन से लूप बनेंगे? एक ये बनेगा, कौन सा होगा? माइनस ऑफ, यहां से देखो 1 अपॉन s प्लस 1, माइनस आया तो माइनस लगा दिए, माइनस 1 अपॉन s प्लस 1. अगेन माइनस मिल गया, दोनों मिलकर क्या हो गया? प्लस s प्लस 1. अगेन ये क्लोज लूप ये बनेगा लार्ज वाला, माइनस ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1. यहां से चला मैंने, यहाँ पे प्लस मिला, अगेन माइनस, माइनस 1 अपॉन, दिस वन इज कैंसिल हियर. देन del इक्वल्स टू 1. देन व्हाट अबाउट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन? C by R इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन 1, दैट इज 1 अपॉन s प्लस 1. मैच करा लेना इसका सोल्यूशन, जहां पे भी दिया होगा. इतने लाइन में सॉल्व नहीं हो सकता था, कि ये तो 2 लाइन में हो सकता था, बट समझाने के लिए ये चीज समझ जाना बस. 1 अपॉन s प्लस 1. ठीक है, वैसे वेरिएबल लेते हैं, यहाँ एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ एक वेरिएबल लेंगे, फिर सॉल्व करते हुए जाएंगे तो अगेन C by R आता है. बस एक लाइन में आंसर यही हो सकता है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, here gain is not mentioned, then we have to assume as what 1, gain is 1 here. ओके, सपोज इसको मुझे रिड्यूस करना पड़ता है तो क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट मूव कराते हैं, बट डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1. फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1 मीन्स व्हाट, दिस वन इज द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ. अब साइन देख लेंगे, कोई माइनस तो नहीं आ रहा है, नहीं माइनस नहीं आ रहा, मीन्स 1. नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ P2, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ, आई थिंक दिस वन इज द नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ हियर, मीन्स दिस वन इज ऑल्सो 1. एक से ध्यान रखना, इसको कितने नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, मिस्टेक नहीं करना, बिकॉज टेक अप पॉइंट जस्ट बिफोर द समिंग पॉइंट है. व्हाट अबाउट द del 1, 1 माइनस अ लूप विच इज नॉट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज दिस वन, कोई भी ऐसा लूप नहीं है, 0, दैट इज 1. del 2 इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच इज नॉट टच द सेकंड फॉरवर्ड पाथ. ओके, अब यहां पे बात करते हैं. ठीक है, ये तो 2 नोट हो गए यहाँ पे, ये वाला लूप, ये वाला एक कौन सा लूप हो जाएगा, एक लूप ये बन रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, सेकंड फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे आ रहा है. व्हाट अबाउट दिस, टेकअप पॉइंट इज यहाँ पे है, समिंग पॉइंट यहाँ पे है ना. अब टेकअप पॉइंट जस्ट बिफोर है, तो इसको कितने नोट से, 2 नोट से रिप्रेजेंट करेंगे. तो क्या ये लूप टच करेगा इसको, इसको नहीं टच करा, इसको भी टच नहीं कर रहा है. ठीक है, और सेकंड फॉरवर्ड पाथ ये, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस वन इज व्हाट, -1, वी कैन राइट इज 1, सॉरी 2 ईयर. ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बोल चुका हूँ, टेकअप पॉइंट जस्ट बिफोर होगा तो 2 नोट से रिप्रेजेंट करेंगे. 1 नोट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या करेगा, सेकंड फॉरवर्ड पाथ को टच कर जाएगा, बट ये 2 नोट से रिप्रेजेंट होगा तो नहीं टच करेगा. ठीक है, अगेन del 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, एक लूप ये हो गया -1, एक लूप कौन सा हो गया, ये हो गया -1. अगेन और कोई लूप, और कोई लूप हो सकता है, नहीं, और कोई लूप नहीं हो सकता. ठीक है, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर ऐसे जाइए, ऐसे फिर रिवर्स नहीं जाएंगे. ठीक है, ओके. प्लस प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, क्या इसको 2 नॉन टचिंग लूप बोल सकते, नहीं, इसको सिंगल नोट से रिप्रेजेंट करेंगे तो टच कर जाएगा, मीन्स दिस वन इज व्हाट 3 ईयर. देन क्लोज लूप टर्म्स ऑफ फंक्शन C by R इक्वल्स टू P1 del 1 दैट इज 1, P2 del 2 दैट इज 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 1. इसको ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर 1 इसका हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पे इसको मैं 2 सेपरेट फॉर्म में भी कर सकता हूं. ठीक है, एरो का डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, G1 प्लस एंड दिस वन इज व्हाट G3. okay, and again this summing point here, this one is S4 and G2 here, and here पॉजिटिव फीडबैक, और यहां से देखो निगेटिव फीडबैक यहां पे था तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन दिस वन इज निगेटिव फीडबैक एंड दिस वन इज व्हाट पॉजिटिव फीडबैक. तो यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों पैरेलल में कनेक्शन है, तो डायरेक्ट इसको मैंने क्या लिख दिया, G1 प्लस G3. अगेन इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, G2 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, G2 अपॉन 1 है ना, तो यहां पे 1 प्लस G2 H4. यही तो मैंने बोला था, x अपॉन y होगा, z होगा, तो x अपॉन y लिखेंगे, अगेन x इंटू जेड लिखेंगे. ऐसे भी कर लो, g अपॉन 1 प्लस GS से यही आएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर यही आएगा. बट यहाँ पे हम एक अप्रोच और कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ P1 दैट इज P1 इक्वल्स टू G1 G2. अभी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, मुझे नहीं पता, बट एक बार हो जाएगा आइडिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन विच इज नॉट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ 0. सेकंड फॉरवर्ड पाथ, ऐसे भी एक पाथ तो जा रहा है, ये वाला पाथ, क्या बोलेंगे यहाँ पे, P2 इक्वल्स टू व्हाट, ये वाला पाथ क्या बोलेंगे, G2 G3 एंड del 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0 दैट इज 1. क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पाथ जाएगा, एक पाथ ये होगा, एक पाथ ये होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, del 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन. कौन कौन से लूप बन रहे हैं यहाँ पे, एक यही है, कौन सा, ये वाला, और कोई लूप है नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
G2H4, यहाँ पे माइनस दिया था तो क्या लिख देंगे वही, तो 1 प्लस G2H4। ओके, अगेन P1 del 1 G1 G2 प्लस P2 del 2 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2H4। यहाँ से G2 कॉमन भी कर सकते हैं तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ। इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम। P1 फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1 इक्वल्स टू व्हाट, एक अगर मैं ऐसे जाऊं तो एक फॉरवर्ड पाथ ये हो गया, क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन G1 G3। सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन, दिस वन इज सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन P2 इक्वल्स टू व्हाट, G4 G3। ओके, नेक्स्ट del 1 माइनस सम ऑफ इनिशियल लूप गेन, दैट इज 0 1। del 2 इक्वल्स टू 1 माइनस सम ऑफ इनिशियल लूप गेन विच इज नॉट टच द सेकंड फॉरवर्ड पाथ, दैट इज 0 1। व्हाट अबाउट del 1 माइनस, क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस सम ऑफ इनिशियल लूप गेन। सम ऑफ इनिशियल लूप गेन कौन कौन से हो जाएंगे, एक ये बनेगा कौन सा, G1 G3 H1, बट यहाँ पे निगेटिव साइन माइनस। अगेन कोई लूप नहीं, ये जो है इस दो नोड से रिप्रेजेंट करेगा, एरो का डायरेक्शन ऐसे होगा तो हम ऐसे कभी नहीं जाएंगे, तो ये लूप तो होगा ही नहीं, फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो ये होगा। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, तो P1 del 1 दैट इज G1 G3 प्लस G4 G3 अपॉन व्हाट, 1 प्लस G1 G3 H1। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ P1, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ P1 इक्वल्स टू व्हाट, प्लस दिस वन इज व्हाट, G1 G3, दिस वन इज G3 हियर। ओके, सेकंड फॉरवर्ड पाथ गेन, second forward path gain P2 equals to what, this one is the second forward path gain G1 G2. Okay, third forward path, I think there is no any third forward path. del 1 is what, 1 minus sum of individual loop gain which is not touch the first forward path, मीन्स कौन सा ऐसा लूप है जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता है, कोई भी नहीं, 0। del 2 equals to 1 minus sum of individual loop gain, I think del 2 में भी कोई है क्या, नहीं है, 0, that is 1। नेक्स्ट del 1 minus सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, देखते हैं हम कौन कौन से लूप बन रहे हैं यहाँ पे। पहला लूप कौन सा बनेगा, एक तो ये बनेगा G2, इसको सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, दिस इज G3 माइनस G3। अगेन कौन सा हो जाएगा, एक एरो का डायरेक्शन ऐसे है, अगेन कौन सा हो जाएगा, G1 G3 एंड माइनस S2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट, G1 G3 एंड S2। और कौन सा बन रहा है यहाँ पे, एक G3 वाला भी बनेगा तो माइनस G3। ओके, और कोई टू नॉन टचिंग लूप का कोई कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, आई थिंक कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, G1 G3 प्लस G1 G2 अपॉन 1 प्लस दिस वन इज व्हाट, एक यहाँ पे कौन सा होगा, G3 हो चुका है, ठीक है, एक कौन सा लूप होगा, ये होगा, और कौन सा होगा, एक ये होगा G2। एक ऐसे भी बना सके, एक क्या हो गया, सिंगल हो गया, या तो एक G2 भी है, एक G2 रहेगा ना इसमें, G2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, G2 प्लस G3 प्लस G1 G3 S2। ध्यान से देख लो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सिंगल नोड से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको भी सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ये वाला लूप होगा माइनस G2, एक लूप ये होगा माइनस G3 और एक लूप ये होगा, तो आंसर यही आएगा। हमें सपोज फाइंड आउट करना C अपॉन DS, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इफेक्ट देखना चाहते हैं तो इसको 0, अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, कई सारे सोर्स, एक्टिव सोर्स लगे हुए हैं, तो इंडिविजुअल सोर्स को यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, रिमेनिंग को डीएक्टिवेट करेंगे देयर इंटरनल इम्पिडेंस के। तो
करंट सोर्स क्या हो जाता है ओपन एंड वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो मैंने इसको सिंपली क्या मान लिया, इस इनपुट को 0, इसकी वजह से इफेक्ट देख रहे हैं, तो बोल दो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, P1 इक्वल्स टू फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन, यही तो इनपुट है, ये आउटपुट है, तो 1/s+1 अगेन डेल 1 माइनस सम ऑफ इनिशियल लूप गेन 0 1, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को कोई भी नहीं टच कर रहा है 0, डेल इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस कौन सा लूप होगा, ये वाला लूप होगा, तो माइनस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2/s+1, वी कैन राइट हियर व्हाट 2/s+1 दैट इज s+1 plus 2/s+1 that is equals to s+3/s+1. Then what we can write here, P1 del 1/s+1/s+3/s+1. We can write here 1/s+3. This question is given. This one is get previous year question. We have to find here closed loop transfer function. No need to reduce here. Direct apply the Masson gain formula here. Number of forward path P1 equals to what? This one is the indicator is 1/s. If it is differentiator, then we have to assume as s here. Okay. Then number of forward path gain, that is 2/s square. इतना आइडिया हो चुका होगा. Next second forward path I think 0. And what about del 1? 1 minus sum of individual loop gain which is not touched the first forward path 0. Del 2 is already 0. What about del 1 minus sum of individual loop gain, इसको ध्यान से लिखना, that is what -3/s -12/s अगेन माइनस अगेन कौन सा होगा, एक लूप ये बनेगा, कौन सा ये वाला लूप क्या हो जाएगा -18/s स्क्वायर 1/s 1/s 2 into 9 9 2 जा 18 s square by s square again plus product sum of product of two non-touching loop, that is one loop and this one is one loop, then -3/s and -12/s. What we can write here, that is what 36/s square. Then closed loop transfer function equals to what, C/R equals to P1 del 1 2/s square upon 1 plus 15/s again 18 means 54/s square 54/s square. Then we can write here what, s square 15s plus 54. This one is the answer here. Okay. ओके बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऐसा नहीं लिखा था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया था, तो कैसे कर सकते हैं इसको, व्हाट 9 6 54, देन हाउ वी कैन राइट हियर 2/s square 9s plus 6s plus 54, then we can write here 2, if I take s common here, this one is s plus 9, and if I take s 6 common here, then we can directly write s plus 6. Clear? Then this one is the answer here. Okay. Okay. दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे लेक्चर. अब यहाँ से जाके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना है और उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्या होगा, नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक. कितना से बड़ा ब्लॉक डायग्राम हो उसको रिड्यूस नहीं करना, डायरेक्ट यही अप्रोच अप्लाई करना है जितना हमने प्रीवियस में किया है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन हो जाएंगे. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.